हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सर आज का टारगेट कुछ ज़्यादा है, स्पीड बढ़ाकर 4 से 5 इलस्ट्रेशन हमने करने हैं। ठीक है जी। एक बात और, अभी भी मुझे नरेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मुझे फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। स्पीड बढ़ाओ, बिना फॉर्मेट बिना नरेशन के कुछ जर्नल एंट्रीज करनी शुरू करो। वो पहले नोट डाउन करेंगे और पहला एग्जाम्पल आपके हवाले है। चलो जी। चलो डिस्काउंट तो कहीं ना कहीं तो सामने देखो, अगर नहीं भी हुआ तो हम यहीं पर देखो, अगर आपको 3-4 मिनट दिए और परचेज फ्रॉम पीयूष 80,000। सर फटाफट सबके बाद चाहिए मुझे आज उदाहरण। और परचेजेस हमेशा क्या होती हैं, क्या होती है परचेज हमेशा डेबिट, एज पर रूल भी डेबिट ही होती है। ठीक है। वो परचेज हमेशा डेबिट होती है। दो ही अकाउंट तो इन्वॉल्व है जर्नल एंट्री में, परचेज डेबिट है तो दूसरा अकाउंट पीयूष का। एक एंट्री क्या की होगी, परचेज डेबिट तो पीयूष कितना बेटा 80,000। तो वो कहता है पेड टू पीयूष 79,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। वो 79,500 दी और पूरी सेटलमेंट कराया। क्या इसके बाद पीयूष को एक रुपया भी जाएगा? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब समझते हो ना, खत्म हो गया भैया, कहानी हिसाब किताब खत्म। अगर इस करेक्ट डेबिट देखना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई है, अब एक रुपया भी नहीं देंगे। वो बुक से बिल्कुल खत्म कर दिया। कितने रुपए दिए? 79,500। बाबू कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? आ रहे हैं, जा रहा है, जा रहा है। कैश जब भी जाता है क्या होता है, कैश हमेशा क्रेडिट होता है। कर दो क्रेडिट, लो बेटा। बाबू कैश को क्रेडिट कितना, 79,500। अब आप अगर रट रहे हो तब भी एक बात समझ में आती है, समझ रहे हो तब भी एक बात समझ में आती है। भैया जितना डेबिट है उसके बराबर ही तो क्रेडिट होगा। अगर यहाँ 80,000 है तो क्रेडिट में भी तो 80,000 होगा। ये तो कंफर्म है, क्रेडिट में 500 रुपए का कुछ। ठीक है जी। और अगर बेटा समझदार हो फिर तो टेंशन ही नहीं। भैया 80,000 देने थे, 79,500 देके हिसाब खत्म कर, 500 रुपए का फायदा नहीं होगा। फटाफट बताओ फायदा। अब जितने फायदे ना सब वो रखना, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सारे गेन्स भी तो क्रेडिट होंगे। तो नहीं पता। बाबू बड़ी सीधी सीधी सी बात है, गेन का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप खुद समझदार बनो ना बेटा इस चीज को लेकर कि 80,000 रुपए देने थे, अगर 79,500 तो डिस्काउंट मिली हुआ है हमें,
सारी इनकम क्रेडिट होती है, रद्दी हमेशा credit। कोई दिक्कत कोई परेशानी बाबू अभी एंट्री है कि आपने सेल्स सीखा को 1,00,000 रुपए कैश का क्रेडिट कैसे पता लगा? नाम लिखा है बाबू। अच्छा क्या बाबू सेल्स हमेशा क्या होती है? सेल्स में हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। आजकल तो डेबिट क्रेडिट में रले हुए भैया कब सीखोगे? परचेज हमेशा अब उससे बेटा सीधा ही तो डेबिट होगी, सीधा डेबिट तो सेल्स 1,00,000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कहला 99,000 दे दिए, सीता ने फुल सेटलमेंट कर। बाबू सीता आपको 99,000 बेटा लेने कितने थे? 1,00,000 रुपए, उससे खत्म करो सीता को। कितने से क्रेडिट डेबिट है बेटा? 1,00,000 से। अगर 1,00,000 से क्रेडिट कर दो तो बुक से बिल्कुल आओ, आओ जी खत्म कर दो बेटा, सारी सेटलमेंट कर दो। लो जी बेटा सेटलमेंट कर दी है, 1,00,000 रुपए से सीता को क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आ रही बात? बाबू क्या मैंने इसके बदले में कुछ रिसीव भी किया है? कहता 99,000 रुपया दे। बाबू कैश आया या गया? अरे बोलो, ऐसे बोलना है। कैश आ गया? नहीं, कैश जब भी आता है क्या होता है? फिर होगी वही शुरू। क्या होता है? तेज बोलो, क्या होता है? कैश डेबिट होता है जब भी आता है, कर दो डी डेबिट। बाबू कैश अकाउंट डेबिट टू सीता। बाबू कैश के सामने 99,000, सीता के सामने 1,00,000। अब देखो समझदार हो तो सोचो, और रट भी रहे हो तो मैं कहता हूं भैया अगर क्रेडिट साइड में 1,00,000 लिखा है, डेबिट में 99 तो नहीं हो सकता, डेबिट में भी बेटा 1,00,000 ही लिखा जाएगा, 1,000 रुपए शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपने डेबिट कर दिया और रट्टू तोते हो तब भी पता है कर लो भैया, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, कोई खर्चा नहीं है। और समझदार हो तो यार देखो समझदारी की तो कोई बात ही नहीं है ना। 1,00,000 रुपए लेने थे, आए 99,000, नुकसान सा आ गया नहीं सा 1,000 का। क्या होते हैं दुनिया के सारे नुकसान? डेबिट। किसने बोला? नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉसेस डेबिट करना। कर दो लॉस डेबिट 1,000 रुपए का। क्या लिखो लॉस का नाम? बेटा लॉस का नाम लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बहू अगर समझदार हो तो ये भी समझ में आ रहा होगा यार इनडायरेक्टली डिस्काउंट ही तो दे दी, लेने थे 1,99,000 दिए, पूरी सेटलमेंट कर गई वो तो। बहू 1,000 का यानी कि मैंने डिस्काउंट ही तो दे दिया इनडायरेक्टली। समझ में आ रही बात? पक्का से चलो नोट डाउन करो अगर किसी ने नहीं किया। और बाबू मैं एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट से पहले नोट डाउन करने वाला काम निपटाओ, 15 सेकंड है बस मेरे पास, जल्दी लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे फटाफट से। अरे यार लो बाबू सुनो, इन दोनों स्टेटमेंट में और इन दोनों स्टेटमेंट में एक अंतर है, जो मैंने अंतर परसों समझाने की कोशिश करी। कहता है पेड टू शाम 170, देने थे 180 दिए 170। बाबू यहाँ सेटलमेंट पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। और यहाँ कहता है हार्दिक को देने 20 से 10 देके पूरी सेटलमेंट कर ली।
सर डिस्काउंट वर्ड सिर्फ यहीं पर आएगा, यहाँ कोई डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा, फिर भी आप ट्राई करो, नहीं होता तो मैं करा रहा हूं, ठीक है। करा आपने, होना भी चाहिए था। बाबू सामने देखना मेरी तरफ, सात्विक भाई सामने देखो, प्रत्यक्ष अब सामने। बाबू कहता है परचेसेस फ्रॉम श्याम 1,80,000 कैश और क्रेडिट, फटाफट बोलो कैश और क्रेडिट। क्रेडिट। बाबू परचेस हमेशा क्या होती है, परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो बेटा जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 1,80,000, कहता है पेड टू श्याम 1,70,000, शाम को 1,70,000 रुपए दिए। अरे यार ये घर समझाइयो, घर तो तू घूमता रहता इसके साथ, इतना तेरे को इसका भला सोचना, 1 घंटे पहले जाता घर और तू भी बुलाता है इसको। कल क्या कर रहे थे तो मैच से छोड़ते ही, ओ भाई 1-1.5 घंटे तक घूम रहे थे। समझाया ना, फिर दोस्त है तो तेरा इतना पढ़ाता कर बिठा कर। चलो बाबू कहता है पेड टू शाम 1,70,000, शाम को 1,70,000। बाबू कैश आया या गया, कैश आया क्या बाबू, अगर पे गया कैश तो क्या होता है, क्रेडिट। बाबू कैश को कर दो क्रेडिट 1,70,000 से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगर शाम को पे किया है, दूसरा अकाउंट एक ही बचा बेटा बाबू, यानी कि होगा क्या, शाम हो जाएगा डेबिट 1,70,000 से। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बेटा शाम मेरा क्रेडिट क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर है शाम 1,70,000 रुपए मैं दे रहा हूँ उसको, बिजनेस देना है मेरा, तो अब वो क्या करेंगे, डेबिट ही तो करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा था तो बेटा शायद डिस्काउंट भी हार्दिक से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, सारी सेटलमेंट हो गई। अच्छा बताओ, अगर पूरी सेटलमेंट हो गई है इसके बाद कैसे जमा किया जा सकता है, कैसे जमा किया जा सकता है हार्दिक को बाबू, हार्दिक को अगर बुक से खत्म करना है तो सर इक्वल अमाउंट से साइड कर दो बेटा, साइड में लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, जिस अमाउंट उसी बुक से खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात, स्पष्ट हो गया, हो गया बात। राघव भाई इसको अभी भी दिक्कत आ रही है इस चीज में, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, लास्ट वाली तो पिछली दो एंट्री आई थी, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समझाने के लिए तो ये दो एंट्री आई थी, ये भी करी थी, ये भी करी थी। अगर फिर इसमें दिक्कत हुई तो फिर समझे क्या, चलो नहीं तो देखना बाबू, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सब सामने देखते रहे बाबू, सब सामने देखो, मैंने इसकी चर्चा पास्ट में की हुई है, आप बस सामने देखो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, लो प्यारे बच्चों करते हैं चर्चा इस पर।
याद है वैसे थोड़ी थोड़ी चर्चा। डिस्काउंट के दो पार्ट थे बेटा, डिस्काउंट और डिस्काउंट। शुरू की वीडियो से देखिए, बात तो उसके लिए बोल रहा हूँ, आराम से सुनना और समझना। बाबू मैं याद कर रहा हूँ, मैंने कैसे बोला था, आप एक दुकान चलाते हो बेटा, बाबू के सामने बाबू आपकी दुकान है जिसमें आप जीन्स बेचते हो, ठीक है जी, और वो जीन्स आप लाते हो, लेट्स सपोज की बात करते हैं सदर बाजार दिल्ली से, ठीक है। आज दिल्ली में सदर बाजार में क्या, आपने एक दुकान पर जीन्स देखी बहुत सारी, आपको लगा कि इस बार यहाँ से बाय करना चाहिए, आप पहुंच गए। आपने पूछा जी मैं अगर एक जीन ले लूं इसकी कीमत क्या है, उन्होंने कहा जी एमआरपी लिखी हुई है हमारा 100 दे देंगे। क्या बात कर रहे हो, मैं कोई एक रिटेलर नहीं हूँ, मैं खुद सेलर हूँ, मेरी भी दुकान है, मैंने दुकान पे बेचने के लिए खरीदनी है, लूंगा 300-400। अब अगर इसने 400 पीस ले लिए जिनपे एमआरपी 1200 रुपए है, तो एस पर एमआरपी 4,80,000 रुपए बैठ जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी पर बेटा, सामने वाले ने कह दिया कि अगर आप 400 पीस लोगे तो हम आपको 25% डिस्काउंट देते, ठीक है। तो बाबू उसने 25% डिस्काउंट कर दिया एमआरपी से, और बेटा आपसे पैसे लेके 3,60,000 रुपए, ठीक है। बाबू जो भी डिस्काउंट क्वांटिटी की वजह से दी जाती है, बल्क परचेज और सेल की वजह से दी जाती है, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा ये चीज आपके साथ भी तो होती है, अगर आपकी दुकान पे आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, अभी तो आप खरीद रहे हो, अगर ये चीज आपके साथ भी तो हो सकती है। आप दुकान पर बैठे हो, एक आदमी एंट्री करता है, जीन्स देखता है, पूछता है जी कितने के, आपने कहा जी एमआरपी पे ऑन एमआरपी 1200 लिखा है। उसने कहा जी एक नहीं खरीदी मैंने, मेरी भी एक दुकान है किसी गाँव में, मैं भी वहां बेचूंगा, 100 जीन्स खरीदूंगा आपसे। तो आपने कहा 100 खरीदेगा, 20% डिस्काउंट दूंगा। तो भाई डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दे भी सकते हो, ट्रेड डिस्काउंट मिल तो सकती है, समझ में आएगा। क्वांटिटी जो भी डिस्काउंट होती है उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। फटाफट से बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं, तो फोर्थ डीलिंग है और तय हुआ था 3 डीलिंग कैश करने के बाद ये बंदा आपको उधार देगा। आज आपने फोर्थ डीलिंग में 400 जीन्स निकाली है जिसपे एमआरपी 1200 है, एक पे 4,80,000 की बैठती है, उसने क्वांटिटी की वजह से 25% डिस्काउंट कर दी, बैठ गया 3,60,000, ठीक है। आपने कहा कि आज तो उधार देने की प्रॉमिस हुई थी, मैं पैसे आपको 1 महीने के बाद दूंगा। उसने कहा जी ठीक है कोई नहीं, 1 महीने के बाद। आप निकल ही रहे थे दुकान से कि उसने सोचा एक गेम ही खेल लूं, उसने कहा कि आपको 1 सेकंड एक बात सुनो, दे तो देना 1 महीने के बाद, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये पैसे आप मुझे अभी ऑन द स्पॉट दे देते हो तो आपके लिए 5% डिस्काउंट है। सर क्वांटिटी की वजह से मिली हुई डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने की वजह से जो डिस्काउंट दी जाती है, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब इमीडिएट पेमेंट, अभी पैसे कम मांग रहे हो, अभी मांग रहे हो ना, वरना कायदे से उस आदमी को कितने दिन के बाद देने, 1 महीने के बाद। आपने कहा जी अभी दे दो 5% डिस्काउंट और दे दो, यानी कि अगर आप अभी देते हो तो इसका 5% मैं और छोड़ दूंगा, 18,000 रुपए और छोड़ दूंगा, आपको 3,42,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, 18,000 रुपए और छोड़ दूंगा, अभी दे दो। और उस आदमी ने क्या किया बेटा, निकाल कर आपको पैसे दे दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और वो ट्रेड डिस्काउंट किसकी वजह से दी जाती है, फटाफट से बोलो, ट्रेड डिस्काउंट फॉर द बल्क परचेज और सेल, ठीक है ना, मतलब बल्क क्वांटिटी की वजह से क्यों किया बेटा। और वो कैश डिस्काउंट फॉर द इमीडिएट एंड द प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है ना, तो ऐसे जल्दी इस वजह से कैश डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है जी। अच्छा ये काम आप भी तो कर सकते हो अपनी दुकान पर, हमेशा ऐसा नहीं होगा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगी और कैश डिस्काउंट मिलेगी, कभी ट्रेड डिस्काउंट दी भी जा सकती है, कैश डिस्काउंट दी भी तो जा सकती है, यानी कि दोनों पहलू हैं इस बात के, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर याद आ रही है पुरानी बात तो वो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती, याद आ रही है बात। और बेटा कैश डिस्काउंट
बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा और हमेशा रिकॉर्ड की जाती है। याद आ रही है बात? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती और बेटा कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड की जाती है। क्यों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आयुष भाई थोड़ा सो के आया करो घर पर यार, ना हमारा करो पूरा रात गप्पे उससे। आज अगर अगर अगली बार से तो सबसे पहले मैं घर मम्मी को फोन करूंगा, फोन से नंबर तेरा और मैं भी छनवाऊंगा यार, मेरे को देके देगी तो फोन, घर वाले कुछ कहेंगे मुझसे बात करा दी अपने आप देख लूंगा। यहाँ पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता, क्यों? क्योंकि रात को सोते नहीं हो 2-2 बजे तक। चलो जी, अब सामने देखना सब बुक्स में मुद्दा ये है बेटा, इसलिए क्योंकि बेटा मैं ऐसे केसेस में डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूँ कि मेरी परचेजेस 3,60,000 है। बाबू परचेज कभी एमआरपी पे रिकॉर्ड नहीं करता, परचेज में कभी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने सामान कितने का खरीदा, 3,60,000 रुपए का, ऊपर वाली बात ही खत्म। और अगर मैंने बेचा होता तो सीधा रिकॉर्ड करता सेल्स हुई 3,60,000। तो अगर मैंने सीधा ये रिकॉर्ड किया है, ना तो कहीं एमआरपी रिकॉर्ड हुई ना ही कहीं बेटा ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड हुई, सीधा का सीधा ये रिकॉर्ड हो गया। ये बात तो मैंने तब भी बोली थी जब मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पढ़ा रहा था। पर क्या होता है बेटा, कुछ बातें समझ में आती नहीं बेटा, उस टाइम पे हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है अकाउंट्स को, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है ट्रेड डिस्काउंट समझने में, समझ नहीं आती। आज पक्का समझ में आ जाएगी ये बात, मेरे साथ साथ एग्जांपल नोट डाउन फटाफट से। वो फटाफट से नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, 30 सेकेंड्स। जो बोलता सामने देखना, बस आप क्वेश्चन नोट डाउन करने का समय नहीं है, मैंने पूरा टाइम किया, 5 मिनट बात करना अगर नहीं। बाबू कहते हैं परचेज फ्रॉम राम 5 लाख लिस्ट प्राइस, क्या लिस्ट प्राइस का मतलब इतना सा है कि ये एमआरपी है। कहता है राम से सामान खरीदा, रौनक भाई रहने दो, राम से सामान खरीदा 5 लाख रुपए एमआरपी पर, कहता है ट्रेड डिस्काउंट है 20%, उसने ट्रेड डिस्काउंट दी 20%। क्या बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड होती है? नहीं होती बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं रिकॉर्ड होती। ट्रेड डिस्काउंट का काम सिर्फ कैलकुलेशन करवाना है, दैट्स इट, ये कैलकुलेट करा देगा आपसे बाबू, और कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। नरेश भाई रुक जाओ यार, बाबू मैं सबसे पहले कैलकुलेशन उसके बाद क्वेश्चन ने कहा मेरा ख्याल इतना तो नहीं खाली लोगे भाई, ठीक है ना जी। मैंने 1 लाख रुपए ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर दी, यानी कि बेटा मेरी एक्चुअल परचेजेस सिर्फ 4 ही लाख रुपए की हैं। मैंने कभी भी बेटा एमआरपी रिकॉर्ड नहीं करना, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करनी, बस ठीक है। कहने की बात ही नहीं बेटा, ये उधार है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक, बात समझ में आ रही है? बाबू अगर उधार है तो समझ ही जाओ एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज क्या होती है हमेशा डेबिट, दूसरा नाम किसका आएगा? राम का, यानी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। तो राम अमाउंट बताना कितनी? 4 लाख।
क्या कभी एमआरपी रिकॉर्ड करी? नहीं। क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करी? नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करा और छोड़ दिया। पक्की बात? क्लियर हो रही है बात? बाबू मैं कर देता हूं एंट्री, आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना। परचेज अकाउंट डेबिट टू रन 4 लाख रुपए। बाबू सामने देखना नेक्स्ट वन, कहता है सेल्स टू राघव 4 लाख लिस्ट प्राइस, सॉरी 4 लाख इज द लिस्ट प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 25%। बाबू मेरे को लिस्ट प्राइस का भी कुछ नहीं करना, मुझे टीडी का भी कुछ नहीं करना, मुझे चाहिए बेटा मेरी एक्चुअल सेल्स। कहता है 4 लाख रुपए की एमआरपी का गुड्स बेचे राघव को। ठीक है जी, मैं क्या करूं एमआरपी का? कहता है 25%, सर इसका 25% 1 लाख रुपए ही आएगा। बाबू 4 लाख का 25% 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की टीडी दे दी बेटा ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि बेटा मेरे हिसाब से तो आपकी एक्चुअल सेल्स ही 3 लाख है। मैं क्या करूं एमआरपी का, कहीं अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, क्या करूं टीडी का, कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। तो बाबू 3 लाख रुपए की सेल्स हुई। सेल्स हमेशा क्या होती है? फटाफट बोलो क्या होती है? क्रेडिट। बाबू सेल्स को कर दो क्रेडिट। बाबू डेबिट किसको करूं? और कितने नाम दिख रहे हैं आपको? एक ही तो नाम दिख रहा है, यानी कि एंट्री क्या हुई? राघव डेबिट टू सेल्स अमाउंट इज 3 लाख। लो जी बाबू रिकॉर्ड करते हैं, राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपए। ये समझ में आ रहा है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होनी, दूर दूर तक नहीं, सब कैलकुलेशन के लिए यूज होगी और उसके बाद डंप इट। ठीक है बाबू फटाफट से लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल नोट डाउन करो फटाफट से, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो। मुझे तो नाम ही बदलने और अमाउंट बदलनी है, जल्दी करो। लो जी फटाफट से करके दिखाओ, फटाफट से करके दिखाओ, स्पीड बढ़ाओ। बाबू आधे बच्चे बेवकूफ हो चले हैं, पता नहीं क्या एंट्रियां करते फिर रहे हैं, और एंट्रियां छोड़ो पता नहीं क्या कैलकुलेशन। इधर देखना बाबू 8 लाख इज जस्ट अ लिस्ट प्राइस, ये सिर्फ एमआरपी है। बाबू 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया आपने, यानी कि बेटा 80,000, यानी कि आपकी एक्चुअल परचेजेस हैं 7,20,000। एंट्री कर रहे हैं 80,000 रुपए से, उम्मीद कर रहे कुछ नंबर मिलेगा। टीचर देखने का भी नहीं भैया, अमाउंट गलत है तो। और ये देखो मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लग रहा है 1 लाख ही घटता है। पिछले जो एग्जाम्पल थे दोनों में 1-1 लाख रुपए माइनस हुआ था, टीडी का इस बार भी 1 लाख रुपए घटाया, 7 लाख से एंट्री। हे भगवान ये क्या कर रखा है तुमने। आओ बाबू 6 लाख रुपए लिस्ट प्राइस, इधर देखना 6 लाख रुपए लिस्ट प्राइस, 25% टीडी, यानी कि बेटा 1.5 लाख रुपए की टीडी है, यानी कि बेटा आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 4.5 लाख। बाबू एंट्री क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कनिका 7,20,000, यहाँ एंट्री क्या करी? रौनक डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4.5 लाख। ठीक है जी, जिन्होंने भी किया बिल्कुल ठीक कर दिया, जिन्होंने नहीं किया बेटा ठीक कर लो। बाबू होमवर्क के क्वेश्चन लिखो, आज 5-7 तो दे दो। होमवर्क के क्वेश्चन लिखना शुरू करो, अगर नहीं एक ही बार ऑन कर लेना, बस क्वेश्चन दिखा देना, उसके बाद वाइंड अप करें, पॉज कर दो। नोट डाउन करो, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।